मेरे दोस्तों, जहां इजराइल को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि जंग कम की जाए और जंग कम करो, ऐसे में इजराइल ने रमजान पाक के इस अवसर पर भी कोई शर्म लिहाज ना करते हुए सीरिया के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। पहले उसने दमिश्क पर हमला किया, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलेप्पो एयरपोर्ट के पास ऐसा खतरनाक हमला कर दिया कि 42 से 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, इस हमले में हिजबुल्लाह, ईरानी कमांडर और सीरियन मिलिट्री मारी गई है। 42 से 45 लोगों का मारा जाना छोटी बात नहीं है। पूरा सीरिया इस वक्त गमगीन है। आइए मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो इजराइल के हमले की है, उसके बाद और बड़ी बात बताऊंगा आपको। देखिए, يا رب لطفك يا رب يا لطيف يا لطيف يا رب يا رب يا رب لطفك يا رب يا رب يا رب दोस्तों, सीरिया की पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं, जॉर्डन है। मुसलमानों का हाल बुरा इसलिए है, चाहे आप हमारे देश के अंदर देखिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए, क्योंकि हमारे अपने ही हमसे गद्दारी कर जाते हैं। इस ग्राफ को देखिए, रिपोर्ट ये आ रही है कि जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस दिया था। जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इजराइल के फाइटर जेट सीरिया के अंदर घुसे और उन्होंने अलेप्पो एयरपोर्ट समेत कई जगह हमले किए, जिसमें 42 से 45 मुसलमानों का कत्ल हुआ। जहां जॉर्डन में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन लोगों को पता नहीं कि हमारा एयर स्पेस हमारी सरकार जियोनिस्ट के हाथ में दे रही है? सब कुछ पता है, लेकिन बेचारे कर कुछ नहीं सकते। कोई अरब देश नहीं बोला तो बोला गैर मुस्लिम देश रशिया। रशिया ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह सरासर गलत है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब बड़ी खबर जो अंदर से निकल के आ रही है, इस व्यक्ति को देखिए, ये कोई अरे गहरे नहीं है। हिजबुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह की मिलिट्री के एक सीनियर कमांडर हैं। कहा जा रहा है कि सीरिया में इजराइल के हमले में ये मारे गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने न जाने किस बौखलाहट में सीरिया पे तो किया ही किया, इजराइल की मिलिट्री ने और इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान पर भी हमला किया। लेबनान पर भी इस पूरे महीने का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है इजराइल का। मनाजिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो लेबनान पर उसने हमला किया। أربع تنفار لا بس النعمة مش قديش كان 4 تنفار يلا حبيبي الله يعيشك الله يعيشك. उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर अलग से नहीं दिखा सकता हूं। गाजा में बच्चे सड़कों पर हैं, सर पर छत नहीं है और मिसाइल खुले में दाग रहा है। बच्चों को निशाना बनाकर, आम लोगों को निशाना बनाकर इजराइल मिसाइल गिरा रहा है। यानी कुल मिलाकर इजराइल अभी भी पूरी ताकत और शिद्दत से गाजा पर बमबारी कर रहा है। बचे कुचे गाजा की ज़मीन जो पूरी तरह से खाक में मिल गई है, मकान जमींदोज हो गए हैं। तबाही का एक मंजर लंबे समय के बाद गाजा का आया है। मुलाजा फरमाइए। Oh no, we're embarrassed. We screwed up. Our warehouse is overloaded with survival food kits, but our mess is your gain.
منتزه ومفترق حي شناية ومنطقة سوق البسطات. دمار كبير طال هذه المنطقة وتدمير كامل لمربع سوق البسطات. هنا في شارع عمر المختار دمار واسع في المنطقة. سالما منعما وهانما مكرما سالما منعما وهانما دمار كبير طال هذه المنطقة بالفعل. في علا تبلغ السماء تبلغ السماء موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, मौत के आंकड़े 32,623 हो चुके हैं और लगातार ये मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को खा जाएगी और ये जंग सिर्फ एक बंदे के ईगो और एटीट्यूड की है। नाम उसका नेतन्याहू है। नेतन्याहू के पक्ष और विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं कि नेतन्याहू की जिद हमें बेकार कर देगी। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू, बल्कि अमेरिका की स्पेशल रिपोर्ट थी कि नेतन्याहू अपनी सिर्फ कुर्सी के लिए इस जंग को बढ़ा रहा है। आज खुद सोच लीजिए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद के चीफ भी डील के लिए मान गए थे और डील हो जाती और जंग कुछ समय के लिए ही चाहे बंद हो जाती, लेकिन हो जाती। लेकिन आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने अपनी ही मूसाद के चीफ की बात को ठुकराते हुए डील से इनकार कर दिया। ठीक इसी तरह का रवैया अपनाने वाला भारत में भी है, जो अपनी जिद और अपने ईगो के आगे पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इजराइल का नेतन्याहू भी अपने देश को बर्बाद कर रहा है जिद के आगे। प्राइम मिनिस्टर इटली की बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, वो लेबनान पहुंची तो उन प्यारी सी प्रधानमंत्री के साथ उनकी सिक्योरिटी भी थी। अब लेबनान के प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट। अब एक हंसी का मामला है, ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। सामने से जब जहाज़ से उतरी वो महिला तो लेबनान के प्रधानमंत्री जाकर उनके गालों को बोसा देने लगे, चूमने चाटने लगे और फिर हाथ पकड़ कर ले चलने लगे। तो जो साथ में लड़की थी उसने बोला कि अरे सर, मैं तो सेक्रेटरी हूँ, प्रधानमंत्री तो अभी नीचे भी नहीं उतरी, आप मुझे ही चाट के चल दिए। अब बेचारे झेप मिटाते हुए फिर मेलोनी को उन्होंने रिसीव किया, इटली के प्रधानमंत्री को, फिर उनको बोसा दिया, फिर उनको लौंडे होते बड़े सीधे हैं, बस कोई भी हो मिलनी चाहिए। बहरहाल ये खबर मिडिल ईस्ट से थी तो बतानी ज़रूरी थी। उधर आपको बता दूं कि एक बार फिर से अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर 4 ड्रोन हमले को लाल सागर में रोका है। कहने का मकसद ये है कि अभी भी हूथी इस पूरी ताकत और शिद्दत से हमला कर रहे हैं इजराइल के ऊपर और इनके हमलों को रोकने के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पता नहीं कितने देशों की नेवी वहाँ मौजूद है जो करोड़ों खरबों रुपया खर्च कर रही है इनके चंद ड्रोन और मिसाइलें मारकर गिराने में। उधर इजराइल के ऊपर लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह के कई रॉकेट आए। कई रॉकेटों को तो मार गिराया, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई सारे रॉकेट सेटलर्स के इलाके में जाकर गिरे हैं।
מטח של איזה 40, אמא שלי, תסתכל. So you want to know where to invest $1,000 right now? Well, forget about stocks, real estate, or רומי, תראי, נפלו... אללה, אמא שלי. עף אבנים לבית. נפילה פה בכיכר או משהו. שריפה בחניתה שם. יואו, איזה בלגן. פאק. וואי וואי. אתם לא מבינים כמה עירותים. उधर मेरे दोस्तों इजराइल का एक और फौजी गज्जा में वासिले जहन्नम हुआ है। एक चीज़ भारत में बड़े लेवल पर चल रही है, अगली बात उसी बात से जुड़ी हुई है। रमज़ान का ये पाक महीना है, महीने भर से मुसलमान देख रहे हैं कि गाज़ा के लोगों के हालात बुरे हैं। भारत के मुसलमान इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि वहाँ UNRWA को फंड नहीं किया जा रहा है, फ़िलिस्तीन के पास खुद पैसा नहीं है, तो अब गरीबों की मदद कैसे की जाए। भारत के मुसलमानों को अच्छे से मालूम है कि वहाँ पर ट्रक इजिप्ट के खड़े हुए हैं, इजिप्ट के बॉर्डर पर हज़ारों ट्रक खड़े हुए हैं, जो भारत से ट्रक भर भर कर मदद गई है वो भी वहाँ खड़े हुए हैं। अब एक ही चीज़ है, पैसा। पैसा अगर गाज़ा के ग्राउंड पर पहुँचे तो थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। तो ऐसे में भारत का तड़पा हुआ और बिलका हुआ मुसलमान कोशिश कर रहा है कि फ़िलिस्तीन एम्बेसी तक रकम पहुंचा दे, चाहे खुद पहुंचा दे, चाहे किसी के थ्रू, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब रमज़ान के इस पाक महीने में कुछ मौलवी नुमा लोगों को पेट में हो गई तकलीफ। अब क्योंकि भाई अब तक चंदा आप उन्हें देते थे, मदरसे में, मस्जिद में उनको मिल रहा था, अंजुमन को मिल रहा था, लेकिन अब मौलाना साहब को तकलीफ़ हो गई है। ऐसे सारे मौलवी नहीं हैं, लेकिन कुछ मौलवी हैं जो बहुत शोर मचा रहे हैं, अमा वहाँ तो मदद पहुँच ही नहीं रही है, बिलाखिर पहुँच ही नहीं सकती है, अरे गाज़ा का तो एम्बेसी ही नहीं है। मुल्ला जी को यही नहीं पता कि आज एम्बेसी नहीं, पहले से ही एम्बेसी नहीं है। फ़िलिस्तीन की गवर्नमेंट के फंड के ज़रिए गाज़ा के लोगों की मदद होती आई है और होती रहेगी। आप और हम मिलकर क्या मदद कर लेंगे? कितने मुसलमान कितनी मदद भेज रहे हैं? इतनी मदद तो नहीं भेज रहे कि पूरा गाज़ा बनाकर हम तैयार कर देंगे, लेकिन भारत के मौलवियों को, कुछ मौलवियों को तकलीफ, नाम ले सकता हूं लेकिन लेना नहीं चाहता, कि कुछ तकलीफ ये है कि भाई अब रमज़ान में जो ज़कात हमें मिलता था, चंदा हमको मिलता था, अब वो भी नहीं मिल रहा। वरना पिछले 3-4 महीनों से मदद तो भारत से लोग फ़िलिस्तीन एम्बेसी को पहुँचा ही रहे हैं, लेकिन अब रमज़ान का भी इनका ख़त्म हो गया ना मामला, तो अब तकलीफ़ और हो रही है। नहीं, वहाँ तो मदद जा ही नहीं सकती। अरे मेरे भाई, 2 चीज़ समझो। पहली चीज़ ये कि भारत के मुसलमान पहले आस पड़ोस के मुसलमानों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है अब ये नया नया चल रहा है, लोग बोल रहे हैं अरे भाई पहले अपने गरीबों को दो। आसपास भारत में गरीबों की कमी थोड़ी ना, बहुत गरीब है भाई, अच्छी बात है, लेकिन फ़िलिस्तीन की तस्वीरें देखकर, फ़िलिस्तीनियों की तस्वीर देखकर लोगों की छाती फट रही है। भारत के मुसलमान इतने सेंसिटिव हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, इतने सेंसिटिव हैं कि वो देख रहे हैं कि यार ठीक है, मैं 5,000 रुपये गरीबों को देता था आस पड़ोस के हर साल, इस बार मैं 10,000 रुपये निकालूंगा। ऐसा नहीं कि इनका हक मार के फ़िलिस्तीन को, ना ना ना, कई लोगों से मैं देख लिया, पूछ लिया, जो वो भारत के गरीब जो अपने आस पड़ोस के हैं उनको दे ही रहे हैं, लेकिन एक रकम रोकी हुई है उन्होंने कि हम 5,000 रुपये और हम देना चाहते हैं, भाई कैसे दें। अब उनको तो आप रोक नहीं सकते कि भाई तुम दो ही मत, हम क्यों बोले भाई साहब मत दो पैसे फ़िलिस्तीन को। अब उसका तरीका एक ये है कि आप फ़िलिस्तीन एम्बेसी चले जाइए, खुद दे दीजिए, या फिर किसी ऐसे शख्स, ऐसी संस्था को पकड़िए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसको पैसे दे दें, वो एम्बेसी के पास हो, एम्बेसी में आता जाता रहता हो, वो जाकर एम्बेसी को पैसा दे दे, और आप जो पैसा दे रहे हैं उसकी रसीद, टोटल वो जो रकम दे रहा है वो बंदा, उसकी रसीद आपको दे दे। इसके बाद आप तो बरी जिम्मा हो गए ना भाई। आपसे कब्र में सवाल पूछा जाएगा कि आपने फ़िलिस्तीन के लिए क्या किया। या अल्लाह, मैंने ये रकम पहुंचाई थी, आपको पता है परवरदिगार, मैंने, तो उसमें आप गुनहगार नहीं हो। अब उधर से सवाल आ रहा है, जो बीच में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कुछ मौलवी और कुछ लोग कि अरे भाई वो तो पैसा पहुंच नहीं रहा, पैसा तो पहुंच ही नहीं सकता। अरे पहुंचे या ना पहुंचे,
ये भारत के मुसलमानों की तड़प है वो बड़ी जिम्मा हो गई फिलिस्तीनी एम्बेसी पहुंचाकर पैसा। अब फिलिस्तीन एम्बेसी मान लीजिए 50 लाख में से 25 लाख अपनी जेब में रख ले और 25 लाख रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दे दे जो गाजा के ग्राउंड पर काम कर रही है, तो भारत के मुसलमान इसमें भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जा तो रहा है पैसा, 4 रोटी की जगह 2 रोटी का पैसा जा रहा है ना, जा तो रहा है। और रेड क्रिसेंट सोसाइटी, रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है ग्राउंड पर गाजा में, लेकिन क्योंकि यहां वालों का चंदा मर रहा है तो तकलीफ हो रही है कि हमारा कैसे, हमारे तो मदरसों का चंदा खाना पानी बंद कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये चंदा हमें देना चाहिए तो ये वहां जा रहा है। सिर्फ ये है, भारी भारी जुमले बोलकर आपको भटकाया जा रहा है। भाई अगर आप कंफ्यूज हैं, देखिए मैंने कई बार कहा है, किसी और चैनल के माध्यम से भी कहा है कि भाई अगर आप कंफ्यूज हैं, आप 1 रुपया भी खर्च ना करें, मत दें, आप अपने दिल को तसल्ली दे लें इसी में, जो नहीं देना चाहता। जिसकी जेब से 500 रुपये भी नहीं निकला होगा ना, वो भी बहुत बोल रहा है कि भाई ये पैसे नहीं पहुंच रहे वहां, ये पैसे में आई, तो भाई मत दे ना, तू मत दे भैया किसी पे। फिलिस्तीन पर, अल्लाह पर, इस्लाम पर, दीन पर तुम कोई एहसान कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। और हम लोग उनकी मदद के लिए खड़े हैं कि ठीक है, जो फिलिस्तीन एम्बेसी जा ही नहीं सकते, वरना तो खुला है रास्ता, जाइए आप दे आइए। अब कई लोग डर रहे हैं कि नहीं भाई हम अपनी अकाउंट से यार उन संस्था के अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते। अब हम जैसे कुछ हैं नहीं डरते किसी के बाप से, तो हमने बोल दिया भाई ये है हमारा अकाउंट, इसमें डाल दिए, एक डेट फिक्स करेंगे हम, सारा फंड जाकर हम जो है फिलिस्तीन एम्बेसी को दे देंगे, स्लिप आपको लाकर पब्लिक में दिखा देंगे, खत्म। इससे साफ सुथरा रास्ता तो नहीं हो सकता। अब एक अफवाह उड़ रही है कि अरे खाने के ट्रक भेजे जा रहे हैं भारत से, मतलब आपस में ही झूठ बोल रहे हैं कि हमने एक वीडियो देखी, वो फलाने ट्रक भरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत से जाएगा ट्रक। अरे भैया तुम तो मोदी जी से आगे निकल गए, हमारे मौलवी कुछ मोदी जी से आगे निकल रहे हैं, खुला झूठ कि अरे हमने देखा है ट्रक चल रहे हैं, ट्रक भरा जा रहा है, सामान भरा जा रहा है। अरे भाई, और फिर मौलवी साहब आगे से बोल रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, मेरे दोस्त सैम ने मुझे सुनाई, जो ह्यूमन एड फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, जो ह्यूमन एड काम कर रही हैं ना उनको भी लपेटा जा रहा है कि नहीं ये थोड़ी ना पहुंचा रही है। तो भाई किसी मौलवी में जिसको तकलीफ़ हो रही है या किसी के पेट में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है फ़िलिस्तीन को मदद देने की वजह से, तो इतना गूदा रखो कि तुम जाओ, फिर मैं करवा रहा हूँ, रज़ा गराफ़ी तुम्हारा टिकट करवाएगा, पूरा खर्चा मैं दूंगा, तुम जाओ फ़िलिस्तीन, जाओ डायरेक्ट फ़िलिस्तीन। तो मुल्ला जी, फ़िलिस्तीन जाने के लिए भी पहले आपको दिल्ली में मौजूद इजराइल की एम्बेसी से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपका जहाज़ फ़िलिस्तीन या गाजा नहीं उतरेगा। समझ रहे हैं मुल्ला जी? तो बकैती आप यहाँ कर रहे हैं, करते रहिए, बेचारे सीधे साधे मुसलमानों के दिमाग को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप फ़िलिस्तीन भी जाएंगे ना तो आपको इजराइल की राजधानी तेल अवीव जहाज़ से उतरना पड़ेगा, फिर दसियों चेक पॉइंट से क्रॉस होकर पुलिस आपको, इजराइल की मिलिट्री खुद पूरे हथियारों से लैस होकर छोड़ के जाएगी फ़िलिस्तीन और पूरा नज़र रखेगी आप पर। हाँ, तो थोड़ा सा इतना मत फड़फड़ाइए। फ़िलिस्तीन के नाम पर चंदा दिया जा रहा है, जहाँ सब नीट एंड क्लीन है, कोई रिस्क नहीं ले रहा है कि हम चंदा खा जाएंगे, सबकी लगी पड़ी है कि भाई साहब भारत की सरकार की नज़र में आ जाएंगे तो क्या होगा, और भाई साहब हम फ़िलिस्तीन एम्बेसी जा रहे हैं, हम नज़र में आ गए तो क्या होगा। फ़िलिस्तीन एम्बेसी को पैसा दे दिया और हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो कब्र में वैसे ही सवाल जवाब है। तो मौलाना साहब थोड़ा सा हल्का, आपको मिलेगा आपका चंदा, लेकिन अभी इस साल थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए, इतना मत परेशान होइए। जिसको देना है भाई, मैं बोल रहा हूँ अपने आसपास के लोगों को दो, लेकिन फिर भी तड़प बेचैनी है तो फ़िलिस्तीन की एम्बेसी चले जाओ, दे आओ। और फिर भी अगर आप दिल्ली से दूर हैं और आप नहीं जा सकते एम्बेसी, तो ठीक है, किसी संस्था को पकड़ो जो जेन्युइनली काम कर रही हो, जाके दे दे। अरे वहाँ तो पैसा पहुँच ही नहीं रहा। अगर तुम ये गारंटी के साथ कह रहे हो पैसा पहुँच नहीं रहा, तो तुम साबित करो ना कैसे नहीं पहुँच रहा। फ़िलिस्तीन के दूतावास में बैठे हुए अधिकारी तो कह रहे हैं कि पैसा पहुंच रहा है, हम फ़िलिस्तीन एम्बेसी में दे रहे हैं, और फ़िलिस्तीन एम्बेसी जो है वहाँ रेड क्रिसेंट सोसाइटी जैसी और भी ह्यूमन राइट संस्थाएं हैं जो गाजा के ग्राउंड पर है, वो काम कर रही हैं। बस भाई यही तो हमें सबूत चाहिए। सामने वाला खुद फ़िलिस्तीन का व्यक्ति है, एम्बेसी है सरकारी, वो झूठ क्यों बोलेगा, और वो बोल रहा है अपनी कब्र के लिए बोल रहा है भाई। लेकिन भाई साहब समझ में नहीं आ रही लोगों को। एक फितना छोड़ दिया भारत में, फितना छोड़ा हुआ है मेंबर पे बैठ के, वहाँ पैसा नहीं पहुँच रहा, तो मौलवी साहब आप ही चले जाओ लेके। अब क्या कहें। अब एक और कॉल रिकॉर्डिंग सुनी
कि उसमें किसी ने कहा कि जनाब सऊदी अरब में फलाना बिनते मौलाना फलाना को रकम दी गई हमारी तरफ से, फिर उन्होंने वो रकम लंदन में बैठे किसी अज़ को दिए, तो लंदन से वो रकम किसी फिलिस्तीनी अरे हलक से उर्दू ज़बान हुलिया के बोलने से आप यकीन वाले व्यक्ति नहीं हो जाते। मतलब एक कितना बड़ा फंडा कर दिया कि भाई पहले यहाँ से रकम सऊदी अरब जाए किसी मौलवी के पास, फिर वो बंदा किसी लंदन में बैठे शख्स को दे, फिर वो बंदा कतर या कुवैत को दे, फिर वो तो भाई तुम साबित करो कि 4 जगह पैसा जा रहा है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। अबे यहाँ तो मुसलमान सीधा फिलिस्तीन एम्बेसी को दे रहा है, और जिसको देना है दे रहा है, जिसको नहीं देना नहीं दे रहा। भाई तकलीफ है, बस पित्ते में तकलीफ उठ रही है कि इतना पैसा कैसे जा रहा है इनके पास। हद हो गई, हद हो गई, बस करो यार, क्यों कर रहे हो ऐसे? अपने अपने अगर कोई गुनाह कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, अमानत में खयानत कर रहा है, वो अपनी कब्र में पकड़ा जाएगा। हद हो गई। बहरहाल ये बारकोड है सिर्फ उन लोगों के लिए, अकाउंट नंबर भी डिटेल भी नीचे सारी मौजूद है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं है। सारी बातें सारे तथ्य बोल रहा हूं, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं, मैं ये कह नहीं रहा कि चंदा दो, मैं नहीं कह रहा हूं, जो ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन तक पहुंचे, और हमारा मन है भाई हम पहुंचाना चाहते हैं, हमें आप पर यकीन है, तो भाई ये बारकोड, क्योंकि मुझे मेल कर रहे हैं लोग, मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, मेरे घर पर लोग आ रहे हैं, तो भाई उसका सीधा